आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर आ रहा था, जिसने इसके रिश्ते से इनकार करते वक्त कहा था अलीज़े जैसी बेवकूफ़ लड़की इसकी आइडियल नहीं। और इस ठुकराए जाने की अजियत अलीज़े आज भी महसूस करती थी। इब्तिसाम अहमद के घर आने से घर में रौनक हो गई थी। ताया बा ताई अम्मा बहुत खुश थे बेटे की आमद पर। अलीज़े ने पक्का इरादा कर लिया इसके सामने नहीं जाना। वो इस मगरूर शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी। एक दिन वो काली से वापस घर आई, फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। इसे एहसास हुआ कि किसी की नज़रें इसे देख रही हैं। इसी लम्हे में दिल की धड़कन डूबती हुई महसूस हुई कि वो बोला, कैसी हो जिया? अलीज़े के हौसले जिया सुनकर जवाब देने लगे, मगर इसने हिम्मत की और कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिर खामोशी। इसने यूँ जाहिर किया कि वो यहाँ अकेली है और लापरवाही से बाहर आकर सोफ़े पर बैठ गई। इब्तिसाम ने सामने वाले सोफ़े पर बैठकर इसकी जांचती नज़रों से देखने का काम जारी रखा। अलीज़े ने मोबाइल देखना शुरू किया। इसे लग रहा था कि वो घबरा जाएगी। दिल ही दिल में इसे गालियाँ देने लगी कि यहाँ से जाता क्यों नहीं। इसने एक नज़र इब्तिसाम को देखा जो फादहान की तरह एक अबरू उठाकर इसे बड़ी महवियत से देख रहा था। अलीज़े ने बड़ी हिम्मत से फैसला किया कि इसे सामने बैठकर इग्नोर करना है आज। बैग से पेपर और पेन निकालकर इसने लिखना शुरू किया। इब्तिसाम देखता रहा। आखिर पूछता, क्या लिख रही हो? वो बोली, एक स्टोरी लिखनी है, और फिर मसरूफ़ हो गई। वो लिखती जा रही थी। इब्तिसाम यूँ ही देखता जा रहा था। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी लिखने लग जाती। 20 मिनट गुजर गए। अचानक अम्मी की आवाज़ आई तो इब्तिसाम उधर चला गया। अलीज़े बैग उठाकर कमरे में आ गई। इसने खुद को शाबाश दी कि आज इसे इग्नोर करके आई है और पजल हुए बगैर इतनी देर एतमाद से बैठी रही। अब इसे वो कम से कम बेवकूफ़ नहीं समझेगा। इब्तिसाम लाउंज के टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाने आया तो इसे वो सफ़र नज़र आया जिस पर अलीज़े कुछ लिख रही थी। इसने मुतजस्सिस होकर पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, यार क्या मुसीबत है, इस शख्स की आंखें, ये क्यों आया है, क्यों आया, दफ़ा क्यों नहीं हो जाता, बदतमीज़ इंसान, अकरू सरू देख कैसे देख रहा है, कैसी आर पार होती हुई नज़रें हैं इसकी। जिया हिम्मत कर, पजल नहीं होना, जिया बी ब्रेव, जिया तुम अकेली बैठी हो, कोई नहीं यहाँ, जिया धड़कन नॉर्मल रखो खुदा के लिए, जिया देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, इनको देखो, बस हिम्मत करो और इसको इग्नोर करो। ओफ ये आंखें, नहीं आंखों का नहीं सोचना, देखो टेबल पर ग्लास पड़ा है, कप पड़ा है, सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा है, हाँ नहीं घबराओ नहीं, मैं पुरएतमाद लड़की हूँ, या अल्लाह इस शख्स को उठा ले, क्यों देख रहा है ऐसे, या अल्लाह ये क्यों आया वापस, अल्लाह जी मदद करें। इब्तिसाम ने बेसाख्ता हंसते हुए पेपर को फोल्ड करके जेब में रखा और अब ये पेपर जिया को मुँह दिखाई के गिफ्ट के साथ देने का फैसला करके आ गया। दुआ करो कि मैं इसके लिए दुआ हो जाऊँ। वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है अपने रूम में आकर इब्तिसाम ने लीज़े की तहरीर को फिर पढ़ा। फिर इसने पेन पकड़े। इस तहरीर के नीचे लिखा, हाँ तुम क्या समझ रही थी, तुम बड़ी बाएतमाद लड़की बन चुकी हो, तुम वही बेवकूफ़ जल्दी सी पगली मुझे नज़रअंदाज करती तो ख्वासों काबू में रखने थे। तुम्हारे हाथों की कपकपाहट, होंठों की लर्जिश और पलकों का बार बार उठाना और गिराना, तुम ये हालात ना भी लिखती। मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि मोहतरमा मुझे चाहती है और बेहद चाहती है। इसने अपने मुस्कुराते लब इस तहरीर पर रख दिए और कागज़ के टुकड़े को सीने पर रख कर लेट गया। आंखें बंद करते ही जिया का मनमोहना चेहरा इसके सामने आ गया। वो अब आदी हो गया था जिया को सोचने का। अब भी ख्यालों के सफ़र में चल निकला। इब्तिसाम 2 भाई और 2 बहनें थी। बड़ी आपी अनुशे, फिर इब्तिसाम, फिर जोहा, फिर हमजा। अलीज़े इससे 5 साल छोटी थी। छोटे चचा की 2 ही बेटियां थीं, आंसा और अलीज़े। अलीज़े इसे बचपन से ही चिढ़ थी क्योंकि ये बाँ करके रोती थी और अक्सर हमजा जो कि अलीज़े का हम उम्र था इसका फीडर भी पी जाती और इसे गिराकर तालियां बजाती। इब्तिसाम ने 1-2 बार अलीज़े को मारा, फिर अक्सर मारता और अपना भाई उठाकर अपने पोर्शन में आ जाता। इसे रोता देखकर खुश होता। सारा बचपन अलीज़े पर रौब डालते गुजरा। इब्तिसाम को बस इसके हंसने से चिढ़ होती। अभी डांटे खाई, अभी भूल भाल गई और फिर शरारतों में मसरूफ़। सब इसको जिया कहते थे, खासकर अब्बा जब तक इसको देखना लेते काम पर ना जाते। बस यही चिढ़ थी इब्तिसाम को इसके बारे में। इसने कभी सोचा ना था। हमेशा इसकी ऊट-पटांग हरकतों से इसको उलझन ही रही थी। कभी शोर मचाती, चीखती चलाती, फजूल में हंसती और लड़ती झगड़ती सी। इब्तिसाम ने MBA कंप्लीट किया तो इसे ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म से जॉब की ऑफर आई। ये जाने की तैयारी करने लगा। एक शाम अब्बा ने इसे बुलाकर कहा, अलीज़े से या अंसा से जो तुम्हें पसंद है बताओ, हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। वैसे पसंद तो मुझे अलीज़े है मगर वो छोटी है, तो बेटा फैसला कर लो। इब्तिसाम ने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, और अंसा को हमेशा बहन समझा है मैंने, तो बेटा जिया के लिए हाँ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम बगैर निकाह के एक अजनबी दुनिया में जाओ। बाबा अलीज़े जैसी ऊट-पटांग लड़की ही रह गई थी मेरे लिए।
क्या मेरे लिए आपको पता है वो कितनी बेवकूफ़ और हनक सी लड़की है? मैं ऐसी लड़की को अपने हमसफ़र कैसे बना सकता हूँ जिसके नाम से मुझे उलझन है? पापा प्लीज़, अलीज़े मेरी आइडियल नहीं है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी है और मैं खुद ही इसका फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। प्लीज़ बाबा। कमरे से बाहर चाय की ट्रे लिए खड़ी जिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे आसमान से ज़मीन पर दे मारा हो। वो चुपचाप लौट गई। इब्तिसाम के जाने के दिन करीब आ रहे थे। इब्तिसाम ने घर में एक खामोशी को महसूस किया। आजकल शोर शराबा नहीं होता, ना अलीज़े कहीं नज़र आती है और ना ही किसी ने इसकी शादी की बात दोबारा की। इसने दिल ही दिल में शुक्र किया कि बला टली इसके सर से और वो चला गया। वहाँ जाकर भी इसने कभी किसी का ना सोचा, ज़्यादा ना परवाह की। कभी फ़ोन पर बात हो जाती सबसे, कभी वीडियो कॉल पर, मगर कभी जिया नज़र ना आती। वहाँ जाकर भी इसने कभी किसी का ना सोचा, ज़्यादा परवाह न की। कभी फ़ोन पर बात हो जाती सबसे, कभी वीडियो कॉल पर, मगर कभी जिया नज़र नहीं आई। इब्तिसाम की कुलीग जोनाशा, जो कि पाकिस्तानी थी, इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अक्सर डिनर साथ करना, अक्सर लॉन्ग ड्राइव। इसका बोल्ड अंदाज, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग गर्ल्स ये कि आइडियल पर्सनैलिटी, जो इब्तिसाम को लगता था कि ऐसी लड़की हो और कोई ना होगी। जोनाशा के साथ वक्त गुजारने का पता नहीं चलता था। वो जैसे मालूमात का समंदर थी। इब्तिसाम की इल्म की तलब इससे बातें करके पूरी होती थी। वो बहुत खुश था। जोनाशा का साथ पाकर ऐसे ही 2 साल का अरसा गुजर गया कि इसे पता चला आंसा की शादी है। सब ने इसे बुलाया, इसने हमेशा की तरह टाल दिया और आंसा को बहुत से गिफ्ट भिजवाए। अनुशे आपे की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था घर में और वो वहाँ नहीं था। ये सोचकर अक्सर दुखी हो जाता। इन दिनों वो रोज़ ही घर बात करता, वीडियो कॉल पर शादी की तैयारियां देखता और खुद को वहाँ समझकर बहल जाता। एक दिन वो अनुषा आपी से बात कर रहा था। आजकल ज़्यादा ही आई होती थी। इनका बेटा अयान पास खेल रहा था। आपी से बात करते हुए इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। अलीज़ा तेज़ी से रूम में आई और बोलने लगी, आप ही देखें ये शर्ट बहुत टाइट है, ये नहीं सही सिली। उफ, अब क्या होगा, थोड़े से तो दिन रह गए हैं फंक्शन में। आप ही इसकी तरफ मतवज्जा हो चुकी थी और इब्तिसाम की नज़रें साकत रह गई। वो मबहूसा अलीज़े को देखे गया। अलीज़े इतनी खूबसूरत है, इसे आज पता चला था। सादा सा मासूम चेहरा और बाल इतने लंबे। जब वो आया था छोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी, काजल से बड़ी, और हंसते हुए इसकी गाल के डिम्पल वहाँ से होते हुए भी इसकी नज़रें इसके सरापे पर ठहर गईं। दुपट्टे के बगैर इसका सरापा। इब्तिसाम को झिझक सी आई कि वो इसे कैसे देख रहा है। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी सोच को बदलने के लिए जोनाशा की तस्वीरें देखने लगा और थोड़ी कोशिश से ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। शादी का फंक्शन गुजर गया, तस्वीरें मिलती रही। वो न जाने अलीज़े को देखना चाहता था। इसकी तस्वीरों में जैसे ज़िंदगी नज़र आती, जूम करके अलीज़े को देखता। मेहंदी के फंक्शन में घाघरा चोली और नाक में नथनी डाले वो दिल में उतरती हुई महसूस हुई। एक तस्वीर में थोड़ी हैरान सी, जिसमें इसकी आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। वो देखता रहा, फिर इसको स्क्रीन सेवर लगा लिया। वो अपने दिल की बेईमानी पर बड़ा हैरान और कंफ्यूज था। घर आते ही लैपटॉप पर जिया को देखना इसकी रूटीन बन गई थी। जोनाशा काफ़ी बार शिकवा कर चुकी थी कि अब ज़्यादा बात नहीं करते। इब्तिसाम टाल जाता, वो खुद को समझाता और जोनाशा से बातें करने लगता। होटल के मसहूरकुन माहौल में डिनर करते हुए जोनाशा बड़ी अदा से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? इब्तिसाम ने इसे देखा। छन से तस्वर में जिया की तस्वीर आ गई। इसने खुद को समझाया और त्वचा से जोनी को देखकर तारीफ की और इस वक्त वो खुद को मुनाफिक सा लगा। वो बार बार जोनी को देखता और सोचता, क्या मैं इसे पसंद करता था? मगर क्यों? ये मसनूई मेकअप ज़्यादा चेहरा, शोल्डर कट बाल, क्या देखा है मैंने? इसका कॉन्फिडेंस भी अजीब लग रहा था। दिन गुजरते रहे। घर से आने वाली तस्वीरों में जिया नहीं होती थी। वो देखना चाहता था। एक दिन जोहा से आखिर बोल ही दिया। अलीज़ा की पिक्स नहीं होती तो कहने की देर थी। जिया की तस्वीरें ही तस्वीरें आने लगी। कभी वो कुकिंग कर रही, कभी आटा मुंह पर लगा, कहीं वो लान में पौधे लगा रही होती, कहीं क्रिकेट खेल रही, कहीं अम्मी के साथ, कहीं चची के साथ, और एक तस्वीर में तलहा साथ किसी बात पर हंस रही थी। तलहा साथ बेतकल्फ़ी से हंसती हुई इब्तिसाम को बहुत बुरी लगी। एक दिन जोहा ने बताया, सामी भाई जिया का रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं। अब्बा सोच रहे हैं तलहा भाई, फूफो का बेटा भी रिश्ते अब बेच चुका है। घर के बड़े सोच रहे हैं हमजा छोटा है, नहीं तो इसी से कर देते जिया की शादी। जिया में जान है सबकी। और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने लैपटॉप बंद करके अपने नर्वस को कंट्रोल किया और बेचैनी से सिगरेट लगाकर खिड़की पे आ गया। ये कैसी आग थी, कैसी तपश थी। वो जिया को चाहने लगा था। क्या करे अब? कैसे बाबा से बात करे? चाचू हर्ट हुए थे, क्या वो माफ़ करेंगे? मेरा फ्यूचर जॉब? वो सोचता रहा और सुलगता रहा। वो समझदार सा, संजीदा सा बंदा क्या कर रहा है? क्यों वो एक बेवकूफ़ सी लड़की के लिए पागल हो रहा है? इसने फिर लैपटॉप ऑन किया और जिया को देखने लगा। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद वो जिया को लाशवारी तौर पर शुरू से ही सोच रहा था, वरना हसीन लड़कियां तो रोज़ देखता था। शायद वो इसे तब भी चाहता था जब वो 2 साल की थी। इसके गाल पर थप्पड़ मारकर रुलाकर इसे मज़ा आता था। वो इसे तब भी चाहता था जब अनुषा आपी की शादी पर मेहंदी वाले हाथ इसके कपड़ों पर लगा बैठी और सॉरी सामी भाई कहती भागकर छुप गई।
शायद ये झंझलाहट इसीलिए थी कि इसको सोचता आया, चाहे गुस्सा से ही। जिया मेरी है, बस मेरी है, सिर्फ मेरी। एक फ़ैसला करके उठा और मुतमिन हो गया। पाकिस्तान आते हुए वो जोनाशा के लिए उदास था, जिसने दोस्ती का हक अदा करके मुस्कुराकर अलविदा किया था। जो भी था, जोनी एक अच्छी लड़की थी, इसका दिल रखा था। घर आकर सबसे मिलकर वो रो पड़ा और अब्बू और चाचू कितनी देर तक इसे गले लगाए रहे। अम्मी की गोद में सर रखकर इनकी ममता महसूस करके वो हैरान था कि वो इतना तरसा हुआ था अपनों के लिए। इसकी नज़रें अलीज़े को देखना चाहती थी, वो नज़र न आई। एक दिन पूरा गुजरा, वो नहीं सामने आई। इसने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, आखिर सब्र मुश्किल हो गया। इसने जोहा से पूछा तो इसने बताया, आपने इसे हर्ट किया था, आपकी बातें इसने सुन ली थी जब आपने इनकार किया था, इसलिए ऐसा कर रही है। वो बेचैन सा होकर चची के पोर्शन में आ गया और वहीं बैठा रहा, उलझे जहन और बेलगाम दिल के हाथों मजबूर। वो इसे आती दिखाई दी। गर्मी से सुरख चेहरा लिए वो किचन से पानी पीने गई तो इब्तिसाम इसके पास चला आया। इसे देखता रहा, अलीज़े के रवैये पर गौर करता रहा। जब वो सोफे पर बैठकर खुद को मसरूफ़ शो करती रही, वो इसको बड़े प्यार से देखते हुए अपने दिल में उतारता रहा। वो अलीज़े के सामने मुजरिम सा समझता रहा कि चची ने बुलाया। वापस आया तो लाउंज में अलीज़े नहीं थी, वो पेपर था जिसने इसको नई ज़िंदगी दे दी और जहन पर छाई कसाफत धुल गई। और जिया ने इनकार कर दिया। इब्तिसाम चुप सा बैठा रह गया जब अब्बा ने बताया कि जिया ने इनकार कर दिया है। बाबा प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ बाबा। अब्बा ने बड़े प्यार से हुबरू बेटे की तरफ देखा और इसकी तरफ महसूस की। बेटा वो गुस्से में है, मान भी सकती है, अगर तुम अपना रवैया दुरुस्त करो और इससे माफ़ी मांगो। हमारी तो ख्वाहिश है जिया कहीं ना जाए। तुम्हारे चाचू को भी कोई इतराज़ नहीं, मगर हमारी जिया जो कहेगी वही होगा। इब्तिसाम सोच रहा था कैसे मनाएगी, इसे लड़कियां मनाने का कोई तजर्बा ना था। अब्बा ने छिड़ते हुए कहा, खैर से मोहब्बत हो गई है मेरे बेटे को। इब्तिसाम घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और शर्माते हुए सर अब्बा की गोद में रख दिया। सुबह सुबह वाक़ के घर से इब्तिसाम रूम से निकला तो लान में अलीज़े को देखकर ठठक गया। अलीज़े शायद नहाकर आई थी, लंबे कमर पर बिखरे बाल, सफ़ेद सूट, वो इस वक्त कोई रूही लग रही थी। वो देखता गया, इसके सामने आकर बैठ गया। जिया, अलीज़े ने चौंक कर देखा और संभल कर बैठ गई। मेरा नाम अलीज़े है, प्लीज़ मुझे जिया ना कहा करें। इब्तिसाम ने मुस्कुराती नज़रें इस पर जमा दी। तुमने इनकार क्यों किया? मेरी मर्ज़ी, टका सा जवाब आया। कुछ तो रीज़न होगी, मैं चाहता हूँ हम बात कर लें खुल के। कोई रीज़न नहीं, बस मेरी मर्ज़ी। ये कहकर अलीज़े उठने लगी तो इब्तिसाम ने इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। अलीज़े प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और क्या बात सुनो आपकी? बस नहीं करनी आपसे शादी, किसी भी चर्ची निशई से क्यों ना करनी पड़े, आपसे नहीं करनी शादी, सुन लिया। इब्तिसाम गंग सा बैठा रह गया। अलीज़े लान के दूसरी तरफ चलने लगी। फिर अलीज़े ने बालों का जुड़ा बनाया, सर पर दुपट्टा लिया और गेट खोलकर बाहर चहलकदमी करने चल दी। इब्तिसाम ने खुद को हिम्मत और हौसला करने को कहा और वो भी उठकर गेट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अलीज़े चीखते हुए आई और इससे लिपट गई। इसके पीछे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी गेट के अंदर तक आ पहुंचा। बचाओ कुत्ता, बचाओ बचाओ। कुत्ता बेचारा इस सीन को देखकर या इब्तिसाम को देखकर वापस भाग गया। इब्तिसाम ने दिल ही दिल में कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और शरारत से बोला, किस हक से मुझे हाथ लगाया? तुम लड़कियों के ड्रामे बहाने से गले लग गई। जिया ने शर्मिंदा से होकर इसकी शर्ट छोड़ दी और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे इब्तिसाम का जानदार कहका सुनाई दिया, सुना है एक लड़की सरेआम सामी बाई से लिपट गई। हमजा, सुबह से पता नहीं कितनी बार जोहा इसे छेड़ चुकी थी। 2-3 बार लड़ाई भी हुई थी, मगर जोहा भी जोहा थी, इसका जिना हराम कर रही थी। अलीज़े अब तंग आकर इसको इग्नोर करके बलदार पराठे बनाने में मगन थी। वाह जिया, मज़ा आ गया। भाई कह रहे हैं एक और पराठा लाओ। हमजा से कहो मैं नौकर नहीं लगी। यार हमजा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं, चाचू साथ। हमजा तो नीचे जा चुका है। क्या? क्यों? किस लिए? अलीज़े ने गुस्से से कहा। ये मेरे चाचू का घर है, इसलिए जवाब कहीं और से आया। इब्तिसाम ने गहरी नज़र इस पर डाली और टिश्यू पकड़कर इसके माथे से आटा साफ़ किया। इसके सामने से पराठा उठाकर बाहर चला गया। हाय हाय, उफ उफ, क्या सीन चल रहा है हमारे घर में, जोहा ने बोलते हुए इसे हिलाया। वो खोई खोई सी चुपचाप अपने रूम में आ गई। सितारे घर बता देते सफ़र कितना कठिन होगा। प्याले शहद के पीते तलहयाम से पहले ये जो हम लिख रहे हैं हमारी आप बीती है कि दुख तहरीर कब होते किसी इल्हाम से पहले। अजीब सी घुटन, अजीब सी बेचैनी ने कल से अलीज़े का हाथा किए हुए था। इब्तिसाम का लम्स इसकी खुली बाहें, उफ, वो क्यों घबराहट में ना समझ पाई, क्यों अंदर की तरफ ना गई। सुबह वाली हरकत से वो दिल ही दिल में जितनी बेचैन और शर्मिंदा रह सकती थी रह रही थी। सुबह वो शावर लेकर बाहर आई तो ऊपर कोई ना था। अब्बू अम्मी नीचे वाले पोर्शन में थे। वो भी नीचे आ गई। सीधी किचन में जाकर ताई अम्मी के गले में बाजू डालकर लाड से बोली, मुझे भी नाश्ता करना है। ताई ने इसके चेहरे को गौर से देखा, सुरह आंखें देखकर परेशान हो गई। जिया क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है?
जी अम्मा, रात पड़ती रही ना, इसलिए नींद ना आई ठीक से, सर दर्द है ये कहकर अलीज़े नज़रें चुरा गई। अरे आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मनहूस मारो ने कितनी कितनी मुश्किल किताबें लिखी होती हैं। हाय मेरा बच्चा, ये कहकर ताई ने माथा चूमा। एन इसी वक्त इब्तिसाम किचन में आया और गला खनकार कर साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अलीज़े ने बड़ी रुखाई से मुँह मोड़ा और स्टूल खींचकर वहीं स्लेब पर नाश्ता करने लगी। अम्मी किधर हैं ताई अम्मा? बेटा वो आंसा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसने बुलाया। तुम्हें तो पता है आजकल में वो फारिग होने वाली है। अरे हाँ, हमारा बेबी आने वाला है। जिया की आंखें चमक उठी। फ्रिज का जायजा लेता इब्तिसाम इसको देखते हुए शरारत से बोला, हमारा नहीं आंसा और हारून का। अलीज़े गड़बड़ाई, इसे लगा जैसे नवाला गले में फंस गया। इसने जल्दी से पानी पिया और किचन से बाहर निकल आई। सामी शर्म करो, बदतमीज़ बच्ची घबरा गई। अम्मी ने मैंने क्या किया है? इसने मासूम बनने की एक्टिंग की और हंसने लगा और जिया के पीछे लाउंज में आकर बैठ गया। अरे सामी, हमजा आज फौजी आ रही है इस्लामाबाद से शाम को। ताया अबू ने फ़ोन बंद करते हुए बताया। चलो जी, हम तो गए अब, हमजा बोला। इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब जारी थी। सब टीवी के आगे बैठे थे। अलीज़े ताया अबू के पास फर्श पर फ्लोर कुशन पर बैठ गई और साथ साथ सियासत के बारे में अपनी राय देने लगी और इब्तिसाम बड़े ध्यान से सुनने लगा। ताया अब्बू, जब मैं किसी गरीब बच्चों और औरतों को देखती हूँ ना, जो सड़कों पर कूड़ा चुनने में भीख मांगते हैं, जिनके पास जूते भी नहीं होते पहनने के लिए, जिनका बचपन किसी फरमाइश किसी लाड के बगैर गुजर रहा हो, या मजदूरों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं मगर पेट भर कर खाना नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, तब मेरा दिल करता है कि सब सियासतदानों को लाइन में खड़ा करके मार दूँ। अब उम्मीद है गरीबों का भी कुछ सोचा जाएगा। बेटा अल्लाह करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। तुम छोड़ो ये बात, देखो मुखालिफिन के चेहरे। हमजा ने कहा। हाँ हाँ हाँ, वाकई जैसे फूफो का बनता है अक्सर। जिया बोलकर खुद हंसने लगी। देख लें ताया अबू, मैंने बोला था ना कि इस बार खान वज़ीर आज़म होगा, मान जाए मुझे। ताया अबू मुस्कुराए। हमजा बोला, हाँ जी, ऐसी तुसी जिया अली खान तालपुरी माहिर फल्कियात व माहिर पेशन गोई तमीज़ से। अच्छा ज़्यादा टर ना करो। अलीज़ा ने कुशन खींच कर मारा। हमजा पीछे हट गया और ठा इब्तिसाम के मुंह पर लगा। हमजा शरारत से हंसा और इब्तिसाम के गुस्से के तासरात देखकर बोला, कुशन लोहे का नहीं था भाई, रिलैक्स। हा 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 हा। जिया को जैसे ठंड सी पड़ गई। कुशन नहीं जैसे पत्थर इब्तिसाम को मारा हो, ये सोचकर वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जोहा के रूम में चली गई। बाबा, मैं सोच रहा हूँ चाचू के साथ शोरूम जाया करूँ, घर बैठकर बोर हो गया हूँ। मैं भी कहने वाला था बेटा, अब तुम आगे हो तो तुम ही सब जिम्मेदारियाँ उठानी ही चाहिए। तुम्हारे चाचू ने बहुत मेहनत की, हमेशा कारोबार कहीं शुरू किए, छोड़े, नुकसान उठाया, मेरे हिस्से का भी सर खपाया उन्होंने तुम्हारे होते हुए। अब हम बुरे ही टेंशन सीखें। इब्तिसाम दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ और छोटी छोटी कारोबारी बातें, नए बिजनेस का आइडिया, हमजा की स्टडीज़, सब पर तफसीली बहस चल निकली। फुप्पो ने जब से सुना था इब्तिसाम के आने का, वो आज आ पाई। साथ में इनकी 2 बेटियां हादिया और जवेरिया भी, और तलहा भी था। तलहा एक शोख तबीयत का गैर संजीदा सा बंदा था। इसकी बातें और अंदाज बड़े बेबाक और जुमैने से लगे, खास कर लड़कियों से बात करते हुए। इब्तिसाम ने हमजा को सजर्ज की कि वो इसे इसके हाथ में क्यों ना रखता रहा, जबकि जोहा अलीज़े बहुत बेतकल्लुफ़ है इससे। हादिया और जवेरिया भी हासी मॉडर्न थी। हादिया मूडी सी, जबकि जवेरिया बहुत फ्रैंक लड़की थी, जो इब्तिसाम पर शायद फ़िदा हो गई, या फिर पहले से प्लान था कि फ़िदा होना है लाहौर आकर। बार बार बेटियों की तारीफ़ें, इनके सुकरापे, सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना वगैरह वगैरह। रात खाना तायाबा के पोर्शन में खाया गया। फूफो जवेरिया से, अरे सामी को पानी दो, ये डिश आगे करो, ये स्वीट डिश दो। फूफो बास जवेरिया को सामी के आगे कर रही थी। अब्बा ने भी नोट किया। अरे अहमद भाई, उमर भाई, जब जिया ने सामी को इनकार कर दिया तो तलहा के लिए क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? रात फूफो दोनों भाइयों से बहस में मसरूफ़ थी। अब्बू ने वक्त मांगा सोचने के लिए और ताया अब्बू ने खामोशी ही मुनासिब समझी। रात जोहा ऊपर जिया के रूम में सोने आई, क्योंकि इसका रूम फूफो लोगों को दिया गया था। यार जोहा, फूफो कितने हफ्तों के लिए आई हैं? तूने देखा इनका सामान? अलीज़े ने जोहा से पूछा। यार जितनी देर के लिए भी आई, हमारी तो शामत ही आई रहनी है। अम्मी और चची इनकी बातों से बचने के लिए हमें हर वक्त सुगर साबित करके छोड़ेंगी। अब जोहा ने हैंड्स फ्री कान से हटाते हुए बड़ा ही संजीदा मुंह बनाकर कहा कि जिया की हंसी निकल गई। यार जवेरिया, ये भी कमाल है वैसे। याद नहीं जब पिछली बार आई थी तो अपने कटे बाल हिला हिलाकर ऐसे लग रही थी जैसे किसी में जिन आ जाए और वह धमाल के मूड में हो। जिया बोलने के साथ ही हंस हंस कर लोटपोट हो गई। साथ जोहा का भी बुरा हाल था, हंस हंस कर। बस करो जिया, इतना ना हंसो, तुम्हारी मतवक्का ननद भी हो सकती है। जवेरिया, क्या बकवास है? जाहिर है जब सामी भाई जैसे डिसेंट बंदे को रिजेक्ट करोगी तो फूफो का घर ही बचना है तुम्हारे लिए। जोहा ने बात निशाने पर लगाई और जिया के पुरस्कुन तासरात पर दिल ही दिल में अफसोस किया। प्यारा सा गुलगोतना सा बेबी आ चुका था, सब इसमें मसरूफ़ थे। अम्मी आंसा के घर कुछ दिन रुकी और तायम्मा आंसा और बच्चे के लिए शॉपिंग करती रही। अरे अजरा भाभी भी बहुत कुर्बानियाँ दी आपने, वरना शगुफ्ता को क्या पता खानदान में कैसे रहते हैं। ये मासूम बनकर हमेशा आगे मेहमानों की मेहमानदारियों से बची रही। आपने ही सारा खानदान संभाला, हर गमी खुशी में आगे आगे रही। सच में मुझे तो शगुफ्ता एक आंख नहीं बाती।
अब नानी वो बनी है, फिक्रें आपको पड़ी हुई है। ताई अम्मा ने तासुब से फौजिया को देखा और बात का अंदाज़ा लगाकर चुप हो गई। फौजिया तुम ये सब छोड़ो, देखो ये जोड़े कैसे हैं अंसा के ससुराल वालों के लिए, और ये बच्चे की चीज़ें। फूफो बात बदलने पर बड़ा तिलमिलाई और सबका तफसीली जायज़ा लेने लगी। अनुषा आपी भी आई हुई थी। घर में रौनक और चहल पहल थी। सामी क्या हो गया, इतने स्मोकिंग क्यों, अपने दुश्मन बने हुए हो? अनुषा की बात पर इब्तिसाम जिया के रवैये और अपनी फीलिंग्स सब बताता गया। आपी मैं इसे मना लेता अब तक, मगर फौजिया फूफो का आना कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तो कुछ नहीं होना था, मगर आपको ये तमाशा लगना है सामी, मगर अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र नहीं करो। फुप्पो की खुफिया मीटिंग्स अब्बू और अम्मी के साथ बहुत होने लगी। वो बार बार एहसास दिलाती कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है। अहमद भाई ने जानकर इब्तिसाम को पाकिस्तान बुलाया है। वो आपका दामाद बनकर शोरूम ले उड़ेगा और बाकी जायदाद भी इनकी होगी। ज़रा सोचे उमर भाई, एक लड़का जो हुस्सर है, जिसने आपकी फूलों सी बेटी का दिल दुखाया, आपका मान तोड़ा, और जिसने पलट कर कभी माफ़ी नहीं मांगी, वो अचानक क्यों आया? और ये अजरा बहुत तेज़ है, इसने कान बड़े हैं अहमद भाई के जायदाद हाथ से ना निकल जाए। साजिश हो रही है, साजिश। आंखें खोले और जिया का फैसला खुद करें। उमर कमाल साहिब अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ आकर वो भी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम भी हाँ में लाने लगी। ताई अम्मी, ताया अबू, अनुषा सर जोड़े फौजिया फूफो के रवैये और साजिशी बातें डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर अबू अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है एस्टेब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है। अबू मुस्कुराए तो ताया जान का कहका बेसाहता था। फिर अब्बू ने भी फौजिया से हुई बातें बताईं और ये तय हुआ कि कुछ भी हो जाए, इस घर का इत्तेफाक नहीं टूट सकता। अनुषा आपी का कहना था जिया और सामी का निकाह कर दें, वरना जिया की ज़िंदगी के साथ इब्तिसाम की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। ताया अब्बा ने अनुषा से कहा कि जिया को समझाते हैं मिलकर। अब्बू ने कहा अनुषा तुम अभी समझाओ ताकि जुम्मे को मंगनी कर दी जाए। इस तरह फौजिया को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है। आपी ने बुलाया। जिया को पास बैठाकर वो ज़माने की ऊंच नीच समझाने लगी। फूफो ने अम्मी और चची को कितना टफ टाइम दिया, और क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाओगी? देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। इब्तिसाम तुम्हारे लिए आया है, वो बहुत टूट फूट का शिकार है तुम्हारे रवैये से। इसे अपना लो, यकीन मानो इससे बेहतर तुम्हें कोई हमसफ़र नहीं मिल सकता। ये ज़िद नुकसान पहुँचाएगी तुमको भी और सामी को भी। बस कर दो, अब शादी करो और रोज़ सामी से बदले लेती रहना। आपी की बात पर जिया कसमस आई। देखो मेरा प्यारा सा भाई कितना जलता कुलता रहता है, तुमने देखी है इसकी आंखें कैसे दायरे पड़ गए हैं। इसे अपना लो जिया। आपी की आंखों में नमी आ गई और जिया के वजूद में दिल नाम की चीज़ तरफ गई। वो बेचैनी से चलती हुई इब्तिसाम के रूम की तरफ आई। झिझक, अजीब झिझक थी। वो बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए या ना जाए। अनुषा आपी की बातें सोचती वो बाहर लॉन में आ गई। बेचैनी बढ़ रही थी। वो इब्तिसाम से बात करना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि मैं नाराज़ नहीं, मैं तो पहले दिन से ही मानी हुई हूँ। वह चलते चलते इब्तिसाम के रूम की खिड़की की तरफ आई जो लान की तरफ खुलती थी। अंदर के मंजर पर हैरान होती आगे की तरफ हुई। इब्तिसाम लैपटॉप गोद में रखे किसी मॉडर्न सी लड़की जिसने स्लीवलेस शर्ट और डीप गला पहना हुआ था से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इब्तिसाम की कमर खिड़की की तरफ थी, इसलिए वो इससे ना देख सका। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त हों। शक, हसद, जलन, क्या कुछ नहीं जिया ने महसूस किया और फिर से इब्तिसाम के लिए नफरत महसूस करते अपने रूम में आ गई। जल जल के कुरकुर के रात गुजर गई। सब कज़न्स लान में गप्पे लगा रहे थे। इब्तिसाम चुप चुप सा था। जवेरिया के सवालों से इसे उलझन हो रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि अलीज़े तलहा के पास बैठकर बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक जलन का एहसास छाया हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अलीज़े को देखता रहता, फिर नज़र फेर लेता। आज जिया को मेरी नज़रों की तपश क्यों ना महसूस हो रही? इसने एक बार भी मुझे ना देखा। इसे कब मेरे जज्बात का अंदाज़ा होगा? सोचते सोचते वो उठ खड़ा हुआ और लान में टहलने लगा। जवेरिया इसके साथ टहलने लगी। इब्तिसाम का दिल चाहे इसे उठा के कहीं दूर फेंक दे। इब्तिसाम ने देखा कि जिया ने हंसते हुए तलहा के हाथ पर हाथ मारा और इसका दुपट्टा कांधे से फिसल गया। तलहा बड़े गौर से जिया का जायज़ा ले रहा था। जिया तेज़ी से इसके पास आके जिया का दुपट्टा ठीक किया और बाजू से खींच कर झंझोड़ कर बोला, मुझे जलाने के लिए इतना गिरी ही हो कि तुम्हें अपनी निस्वानियत का भी एहसास नहीं रहा। हाउ डियर यू टच मी? किसने हक दिया मुझे हाथ लगाने का? आपकी इतनी हिम्मत? ज़ोरदार तमाचा ने इसके अल्फाज बेमुकम्मल ना होने दिए। इब्तिसाम के थप्पड़ से इसकी आंखों के सामने दिन में सितारे नाच गए। जोहा शशंदर सी खड़ी जिया को बाजू से पकड़ा और अंदर ले गई। पीछे पीछे हादी और ज्वेरिया भी गई। सामी भाई क्या हो गया है? रिलैक्स प्लीज़। हमजा ने जल्दी से तलहा के आगे आकर इब्तिसाम से कहा कि कहीं वो तलहा को कुछ कहकर नया मसला ना बना दे। साथ ही तलहा को इशारा किया उठने का और इसको अंदर ले गया। इब्तिसाम ने कुर्सी को ठोकर मारी और गाड़ी की चाबी उठाकर चला गया। सब घर वाले लाउंज में जमा थे। अब्बू चाचू जो परेशान थे, अम्मी और ताई अम्मा, जोहा, अनुषा, जिया को चुप करा के हार गए। फूफो मुतमिन सी थी और दिल ही दिल में खुश थी और अब भाइयों के फैसले का इंतज़ार कर रही थी। हमजा ने इब्तिसाम को काल की जल्दी घर आने को कहा। जब इब्तिसाम आया तो इब्तिसाम का सूरज चेहरा अंगारा आंखें देकर ताई ताया की परेशानी बढ़ गई। बरहुदार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जिया पर हाथ उठाने की?
ताया गर्जदार आवाज़ से बोलना शुरू हुए। बहुत बोले, बहुत डांटा। इब्तिसाम सर झुकाकर सुनता रहा। फिर जिया के चेहरे की तरफ देखा और एक दर्द की लहर दिल में महसूस की। रोई रोई सूजी सूजी आंखें। उफ, इसने आंखें बंद कर ली। सब बोलने लगे। कोई डांट रहा है, कोई तंज कर रहा है। इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इब्तिसाम ने चाचू की तरफ देखा जो खामोशी से सब सुन रहे थे और कहा, चाचू अभी इस वक्त मेरा निकाह करवाएं जिया से। बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामे देख लिए मैंने। और जिसको एतराज़ है वो बोले, मैं जवाब दूंगा। चाचू ने अब्बा की तरफ देखा। वो दोनों हंस पड़े। माहौल एकदम बदल गया। जिया को करंट लगा और रोती हुई बोली, अब्बू इसने मुझे थप्पड़ मारा। चाचू आप वहाँ होते तो कहते बिल्कुल सही किया। इब्तिसाम बोला, ये मुझे शुरू से मारता आया है। ये इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि मुझे मारता रहे। ये जहनी मरीज है। जिया सही कह रहा है सामी। और सामी तुमने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा? अब्बू गुस्से से बोले। जिया हैरान, परेशान और सदमे की कैफियत में आ गई। हमजा तैयारी करो, शाम को निकाह है इन दोनों का। गजब खुदा का सबको परेशान करके रखा है। और फौजिया तुम बेहतर है जाने की तैयारी करो वापस। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे यहाँ रहो। ताया अब्बू भी बोले। निकाह हो गया। रुस्सी बेसादा सी बगैर किसी आराइश के किसी पुतले की तरह स्पाट लहजा लिए जिया इब्तिसाम के रूम में बैठी थी, बिल्कुल चुप हाली जहन के साथ ही। इसके बड़ों ने इसका मान तोड़ा। अब वो किससे गिला करे? दो आंसू और गिरे। इब्तिसाम कमरे में आया और इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और इसको देखता रहा। कुछ देर तो जिया बेहिस्सा हरकत बैठी रही। फिर इसकी नज़रों को महसूस करती हुई हौले हौले घबराती रही। इब्तिसाम फिदा हो जाने वाली नज़रों से देखता रहा। जिया की धड़कन बढ़ने लगी, हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। जिया बी ब्रेव। जिया तुम पजल नहीं होगी, इग्नोर करो इस अकड़ू सरू को। क्यों आ गया? उफ, ये आंखों का नहीं सोचना जिया। सामने घर की छत पर कवा होगा, इसका सोच लो। इब्तिसाम बोलता गया और जिया ने पट से आंखें खोलकर इसे देखा। ये सब इसे कैसे पता? इसने सोचा। इब्तिसाम ने जेब से इसकी तहरीर निकालकर इसे दिखाई। जिया शर्मिंदा बैठी रही। अब तो माफ़ कर दो ना, कुछ तो बोलो। देखो मैं कान पकड़ता हूँ। इब्तिसाम ने कान पकड़कर चेहरा इसके सामने किया। जिया की हंसी निकल गई। फिर वो मसनूई गुस्से से बोली, आपने मुझे मारा? आप आराम से भी कह सकते थे ना। मैं तो आपको जला रही थी। इसकी इस लड़की से स्काइप पर बातें बेतकल्फ़ी, मुझे कितनी जलन हुई सोचा आपने? अरे यार वो तो बस कुलीग थी, अच्छी दोस्त है। इसको तुम्हारा पता है। उफ, तो वो तुम थी। खिड़की में मुझे शक सा हुआ था, तुम्हारा साया देखा था मैंने। इब्तिसाम ने कहकर इसका हाथ थाम लिया जिसे इसने सख्ती से चुराया। आपने मुझे थप्पड़ मारा। इब्तिसाम ने फिर हाथ पकड़ा और हंसते हुए इसको मुंह दिखाई की डायमंड रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हारा इलाज ही थप्पड़ था। बचपन से खाती आई हो, आदत हो जाती है ना। जिया हंसी और नाराज़गी और उदासी ख़त्म हो गई। वो इसके लिए अपनी फीलिंग्स बताता रहा और दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इब्तिसाम जैसा हमसफ़र मिला। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।